हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ओल्ड एज यानी एंग्लो सेक्सन पीरियड से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से बन सकते थे हमने उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। जो एंग्लो सेक्सन पीरियड का फर्स्ट एपिक था वेयरवुल्फ, उससे भी रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया एंड वेयरवुल्फ के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन ली। एंड इससे आगे हम मिडिल इंग्लिश पीरियड के बारे में आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस एज को हम पढ़ चुके हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हम आज करने वाले हैं। मिडिल इंग्लिश पीरियड, जिसे एंग्लो सेक्सन पीरियड भी कहा जाता है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1066 टू 1500 है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके। और टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम है यूपी का, ये बहुत ही दिनों से पेंडिंग था और अब बहुत ही जल्द इसके एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, यानी ये एग्ज़ाम बहुत जल्द ही देखने को मिल सकता है हम सभी को। तो अभी से हमें एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो अभी तो हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक जैसे ही फिनिश होता है हम नेक्स्ट अदर टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को पढ़ते जाएंगे। उम्मीद है कि एग्ज़ाम तक हम सभी टॉपिक को मोस्टली कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। मिडिल इंग्लिश पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द पीटरबरो क्रॉनिकल, also called the Lord manuscript and E manuscript, is one of the Anglo-Saxon chronicles. It contains unique information about the history of England. The पीटरबरो क्रॉनिकल, पीटरबरो क्रॉनिकल जो है, जिसे द पीटरबरो क्रॉनिकल भी कहा जाता है, लॉर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, लॉर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट एंड ई मैन्यूस्क्रिप्ट इज वन ऑफ द एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल्स। एंग्लो सेक्सन इतिहास में से एक है, यानी क्रॉनिकल्स में से एक है। जो क्रॉनिकल है यानी काल, क्रम काल है जिसको कहते हैं, उनमें से एक है। इट कंटेन्स यूनिक इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। इसमें इंग्लैंड के हिस्ट्री के बारे में यूनिक इंफॉर्मेशन है, यानी यूनिक यानी अनूठी जानकारी है। तो वो कौन सी जानकारी है ये हमें बताना है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, आफ्टर सैक्सन्स इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण। सेकेंड ऑप्शन है, आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। आफ्टर आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। थर्ड जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है अबाउट द किंग्स अप टू एलिजाबेथन एरा। एलिजाबेथन एरा, अबाउट द
किंग्स ऑफ एलिजाबेथन एरा। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है वो है इन डार्क एज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ये एकदम सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अकॉर्डिंग टू philologist J.A.W. Vanett, this work is the only prose history in England between the conquest and the later 14th century. The work was। जो फिलोलॉजिस्ट थे J.A.W. वेनेट, J.A.W. वेनेट जो फिलोलॉजिस्ट थे, इनके अनुसार दिस वर्क इज ओनली प्रोज हिस्ट्री इन इंग्लैंड बिटवीन द कॉन्क्वेस्ट एंड लेटर 14th सेंचुरी। जो भाषा शास्त्री J.A.W. वेनेट थे, इनके अनुसार यह कार्य विजय और 14वीं शताब्दी के बाद में यानी लेटर के बीच अंग्रेजी में लिखा गया था, जो एकमात्र गद्य इतिहास यानी प्रोज हिस्ट्री है। वो कौन सी है ये हमें बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है द पास्टोरल केयर ऑफ पोप ग्रेगरी। सेकेंड ऑप्शन है द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ओरोसिस। नेक्स्ट ऑप्शन है वेड्स ecclesiastical history। एंड फोर्थ ऑप्शन है द पीटरबरो क्रॉनिकल। द पीटरबरो क्रॉनिकल या फिर वेद का एक्लेजियास्टिकल, वेद का चर्च संबंधी इतिहास, या द पीटरबरो का क्रॉनिकल, या द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ओरोसिस, यानी ओरोसिस का दुनिया का इतिहास, ओरोसिस की दुनिया का इतिहास। या जो फर्स्ट ऑप्शन है द पास्टोरल केयर ऑफ पोप ग्रेगरी, पोप ग्रेगरी का देहाती देखभाल संबंधी। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो सही है? तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, द पीटरबरो क्रॉनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द फेमिनिन प्रोनाउन सी
as SCE is first recorded in the स्त्रीवाचक सर्वनाम जो है द फेमिनिन प्रोनाउन स्त्रीवाचक सर्वनाम सी, जैसा कि SCE पहली बार रिकॉर्ड किया गया किस पर्टिकुलरली लिटरेरी आउटपुट में रिकॉर्ड किया गया, तो ये हमें बताना है। ऑप्शन है द पेस्टोरल केयर ऑफ पोप ग्रेगरी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द ओरोसिस, द वेट्स एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री, द पेटरबरो क्रॉनिकल। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही है, द पीटरबरो क्रॉनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द पीटरबरो क्रॉनिकल इज डिवाइडेड इनटू द फर्स्ट continuation and the second continuation. The first continuation covers 1122 to 1131. The second continuation runs from dash and includes the reign of King Stephen. इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1132 to 1454, 1132, 1132, 1132, 1354, 1154 and 1254। पीटरबरो क्रॉनिकल को पहली निरंतरता यानी फर्स्ट कंटिन्यूएशन और दूसरी कंटिन्यूएशन में विभाजित किया गया है। पहली जो निरंतरता है यानी पहली कंटिन्यूएशन जो है वो 1122 से 1131 को कवर करती है, एंड जो सेकेंड कंटिन्यूएशन है वो कब से कब तक के ड्यूरेशन को कवर करती है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। 1132 से 1354 तक के ड्यूरेशन को सेकेंड कंटिन्यूएशन जो है वो रन्स करता है, और ये इंक्लूड किया गया है किंग स्टेफन के शासनकाल से शुरुआत से, यानी किंग स्टीफन के शासनकाल से शुरुआत इसकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टीफन, जो किंग स्टीफन थे इनका जो बर्थ है वो 1092 से 1096 के बीच में हुआ है, यानी एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, तो इस वजह से 1092 से 1096 के बीच में कभी हुआ है, तो लगभग में लेके चलते हैं हम। तो इनका जो बर्थ है वो इसके बीच में हुआ है ऐसा माना जाता है। ऑफन रिफर्ड टू एज स्टेफन ऑफ ब्लॉइस वॉज किंग ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 22 दिसंबर 1135 टू हिज डेथ इन। जो स्टीफन थे जिनका जन्म 1092 से 1092 या 1096 के बीच में कभी हुआ है ऐसा माना जाता है, ऐसा लिखा हुआ मिलता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। तो जिन्हें अक्सर ब्लॉइस का स्टीफन कहा जाता है, often referred to as Stephen of Blois, was king of England from 22 दिसंबर, और जो 22 दिसंबर से यानी 22 दिसंबर
1135 से जब तक इनकी डेथ हुई है तब तक ये इंग्लैंड के राजा थे, किंग थे। तो इनकी डेथ कब हुई थी ये बताना है हमें। 22 दिसंबर 1135 में ये इंग्लैंड के किंग बने और जब इनकी डेथ हुई तब तक ये किंग बने रहे। तो इनकी डेथ कब हुई थी? ऑप्शन है 1154, 1150, 1160 एंड 1170। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 1154 है, यानी 1135 टू 1154 तक ये किंग बने रहे और 1154 में इनकी डेथ हो गई। तो जब इनकी डेथ हुई उस टाइम तक भी ये इंग्लैंड ऑफ किंग थे, किंग ऑफ इंग्लैंड थे, सॉरी, किंग ऑफ इंग्लैंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हेनरी सेकेंड ऑल्सो नोन एज हेनरी Cartmantle was king of England from 1154 until his death in। हेनरी सेकेंड जो थे, जिनको हेनरी कार्टमेंटल के नाम से भी जाना जाता है, वो 1154 से अपनी मृत्यु तक यानी डेथ तक वो इंग्लैंड के किंग थे, इंग्लैंड के राजा थे। तो कब तक वो राजा थे ये डेट हमें बताना है। इलेवन 89, 1195, 1200, 1203। तो इनकी डेथ जो है वो 1189 में हुई थी और 1154 से 1189 तक ये किंग बने रहे और जब इनकी डेथ हुई तब तक ये राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 6 में हमने हेनरी सेकेंड को पढ़ा, तो हेनरी सेकेंड के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, यानी इनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जो हेनरी सेकेंड थे, इनका जन्म जो है ये 5 मार्च 1133 को हुआ था एंड इनकी जो डेथ है वो 6 जुलाई 1189 को हुई थी और 89 में ही इनकी डेथ हो गई थी। यानी थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, जो हेनरी सेकेंड थे, हेनरी सेकेंड वॉज किंग ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1154 until his death in 1189। हेनरी सेकेंड जो थे वो 1154 से इंग्लैंड के राजा थे और 1189 में इनकी जब डेथ हुई तब तक ये राजा बने रहे। ही वॉज द फर्स्ट किंग। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द
हाउस ऑफ ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द हाउस ऑफ प्लांटाजेनेट। वो प्लांटाजेनेट घराने के पहले राजा थे। बिफोर ही वॉज 40 यानी जब वो 40 वर्ष के हुए उससे पहले ही वॉज 40 ही कंट्रोल्ड इंग्लैंड लार्ज पार्ट ऑफ वेल्स द ईस्टर्न हाफ ऑफ आयरलैंड एंड द वेस्टर्न हाफ ऑफ फ्रांस an era that was an area that was later called the Angevin Empire। यानी कि हेनरी सेकेंड की जब 40 वर्ष की एज हुई उससे पहले ही उन्होंने इंग्लैंड एंड लार्ज पार्ट ऑफ वेल्स के एक बहुत बड़े हिस्से पर और साथ ही साथ ईस्टर्न हाफ ऑफ आयरलैंड के पूर्वी आधे हिस्से पर और वेस्टर्न हाफ ऑफ फ्रांस के पश्चिमी आधे हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया था, यानी कंट्रोल्ड था इनका। और जिसके बाद प्लांटेजेनेट कहा गया एंजेवियन एम्पायर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द एंजेवियंस वर्ड अ रॉयल हाउस ऑफ डैश origin that ruled England in the 12th and early 13th centuries। एंजेवियंस मूलतः एक शाही घराना था। वर अ रॉयल हाउस एक शाही घराना था जिसे 12वीं और 13वीं शताब्दी के आरंभ में इंग्लैंड पर शासन किया। किसने शासन किया? ऑप्शन ए है इंग्लिश, बी है फ्रेंच एंड सी है जर्मन, डी है रोमन। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंच। जो एंजेवियंस रॉयल हाउस था उससे जो सबसे पहले किंग थे वो किंग हेनरी सेकेंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1173 to 1174 was a rebellion against। जो 1173 से 1174 का विद्रोह था, ग्रेट रिवोल्ट, किसके विरुद्ध विद्रोह था? was a rebellion against, किसके विरुद्ध विद्रोह था? ऑप्शन नंबर ये है हेनरी सेकेंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हेनरी सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड है एडमंड आयरनसाइड एंड ऑप्शन नंबर थर्ड है स्वैन फोर्कवेयर्ड एंड ऑप्शन नंबर 4 है हारोल्ड हेयरफोर्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन है यानी 1173 से 1174 का जो महान विद्रोह हुआ वो हेनरी सेकेंड के विरुद्ध हुआ, यानी जो विद्रोह था वो हेनरी सेकेंड के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड कम्स आफ्टर द एंडिंग ऑफ द डैश। ऑप्शन है रोमन पीरियड या एंग्लो सेक्सन पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ऑप्शन नंबर 4 है वेयरवुल्फ पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड कम्स आफ्टर द एंडिंग ऑफ द। एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो था वो किस के बाद आया, यानी कौन सा पीरियड का एंड हुआ, देन उसके बाद आफ्टर देन एंग्लो नॉर्मन पीरियड आया। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी है कि एंग्लो सेक्सन पीरियड के एंडिंग के बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर इज लिटरेचर कंपोज्ड इन द डैश developed during the period 1066 to 1204। एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर जो थी, यानी एंग्लो नॉर्मन एज की जो लिटरेचर थी, उसमें जो लिटरेचर कंपोज्ड हुई वो किस भाषा में कंपोज हुई, यानी कौन सी भाषा इस पर्टिकुलर एज में लिटरेचर कंपोज्ड in the dash developed during the period 1066 to 1204। जो लिटरेरी कंपोजिशन थी वो किस भाषा में हुई, जिसके द्वारा जिसका विकास जो है वो 1066 से 1264 के दौरान हुआ। कौन सी भाषा में लिटरेचर हुई, यानी कौन सी भाषा का विकास हुआ। तो ऑप्शन है इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, रोमन लैंग्वेज एंड एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। एंग्लो नॉर्मन पीरियड में एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज जो है इसमें लिटरेचर कंपोज्ड हुई और इस लैंग्वेज को विकसित किया गया। एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर इज लिटरेचर कंपोज्ड इन द एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज डेवलप्ड ड्यूरिंग the period 1066 to 1204 when the Duchy of Normandy and the Kingdom of England were united in the Anglo-Norman realm. Anglo-Norman was a dialect of Old Norman French that was used in England and to a lesser extent elsewhere in Great Britain and Ireland during the Anglo-Norman period. एंग्लो-नॉर्मन जो डायलेक्ट है वो ओल्ड नॉर्मन फ्रेंच की भाषा है, यानी ये बोली है, और जिसका जो यूज़ है वो इंग्लैंड में और इसके साथ साथ कुछ कुछ ग्रेट ब्रिटेन के लोग और आयरलैंड के लोग जो है वो एंग्लो नॉर्मन पीरियड के दौरान यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द नॉर्मन लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लैंड ड्यूरिंग द रूल ऑफ। जो एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज थी इसको किसके शासन के दौरान इंट्रोड्यूस्ड किया गया, यानी नॉर्मन भाषा को इंग्लैंड में किसकी शासनकाल के दौरान शुरू की गई। इसका सही आंसर होगा विलियम द कॉन्करर। विलियम द कॉन्करर। विलियम फर्स्ट जो थे उनको विलियम द कॉन्करर भी कहा जाता था और इनका जो
शासनकाल रहा है वो 1028 से 1087 तक रहा, यूजुअली नोन एज विलियम द कॉन्कॉर एंड समटाइम विलियम द बास्टर्ड। वैसे तो इनको विलियम द कॉन्कॉर कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं इनको विलियम द बास्टर्ड भी कहा जाता है। और विलियम द बास्टर्ड वाज द फर्स्ट नॉर्मन मोनार्क ऑफ इंग्लैंड, और ये जो है इंग्लैंड के पहले राजा थे, रेनिंग फ्रॉम 1066 अंटिल हिज डेथ इन 1087। और इन्होंने इंग्लैंड पर शासन किया 1066 अंटिल हिज डेथ, जब तक अपनी मृत्यु तक इन्होंने शासन किया। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ड्यूरिंग द रेन ऑफ डैश इंग्लिश बिकम द नेटिव टंग ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। किसके शासन के दौरान, यानी कौन से किंग ऑफ इंग्लैंड के शासन के दौरान जो इंग्लिश भाषा थी वो नेटिव टंग बन गई? तो इसमें ऑप्शन है हेनरी फोर्थ या हेनरी फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन। तो ऑप्शन नंबर ये है हेनरी फोर्थ के शासन में जो उनकी मातृभाषा थी, यानी नेटिव टंग थी मातृभाषा, वो इंग्लिश के फ्रेंच के बजाय अंग्रेजी हो गई थी। पहले यहाँ पे फ्रेंच चलती थी, बट जब हेनरी फोर्थ का शासन आया तो फ्रेंच के बजाय नेटिव लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश थी। क्लियर फ्रेंड्स, हेनरी फोर्थ जो थे, हेनरी फोर्थ का जन्म जो है वो अप्रैल 1367 में हुआ था और डेथ हुई थी 20 मार्च 1413 को। 1413 को इनकी डेथ हुई थी एंड बर्थ जो है वो 1367। हेनरी फोर्थ वॉज किंग ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1399 टू 1413। जो ये किंग थे, हेनरी फोर्थ किंग थे, ये 1399 से 1413 तक इंग्लैंड के किंग थे। ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश रूलर सिंस द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुईज मदर टंग वॉज इंग्लिश रैदर देन फ्रेंच। ये ऐसे पहले रूलर थे, पहले शासक थे जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद, यानी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से वहाँ पे जो फ्रेंच चल रही थी वो फ्रेंच के बजाय अपनी मदर टंग इंग्लिश को बनाया। ही वॉज नोन एज हेनरी वेलिंगब्रोक बिफोर स्टैंडिंग टू द थ्रोन। स्टैंडिंग टू द थ्रोन, सिंहासन पर बैठने से पहले इन्हें हेनरी बोलिंगब्रोक के नाम से जाना जाता था। तो ये हमने हेनरी फोर्थ के बारे में जाना। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम द रेनेसा के बारे में पढ़ेंगे, एज ऑफ रेनेसा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।